क्वेश्चन और उसका आंसर आपको सामने पढ़ता हूं। आप क्या करिए, पहले एक बार लेक्चर देखिए, फिर दोबारा देखिए, फिर उसके बाद आप मेमोराइज हो जाएगा। मेमोराइज होने के बाद भी आप एक दो बार अगर और देख लेंगे लेक्चर को, तो आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सब अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में फसलों को कृत्रिम माध्यम से सिंचाई की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। ए ऑप्शन है वर्षा का समय पर न होना, वर्षा का बहुत कम होना, वर्षा का अत्यधिक होना, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो भारत में जो फसल हैं उनको आर्टिफिशियल इरिगेशन की जरूरत क्यों होती है, आर्टिफिशियल माध्यम से इरिगेशन की जरूरत क्यों होती है? तो उसका पहला ऑप्शन जो दिया है वो है वर्षा का समय पर न होना, बी ऑप्शन वर्षा का बहुत कम होना, सी ऑप्शन वर्षा का अत्यधिक होना, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, डी ऑप्शन है। वर्षा का समय पर न होने से हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है तब बहुत कम होती है तब भी हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है तब भी हमें दिक्कत हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, और जब हमें ज़रूरत होती है तो वर्षा उस टाइम नहीं होती है। तो इसलिए हमें आर्टिफिशियल सिस्टम का ज़रूरत पड़ती है जिससे हम समय समय पर उसको पानी दे सकें। ठीक है, एक और इसका ऑप्शन बन सकता है जिसको आप कहते हैं, इसके पॉइंट आपने पढ़े होंगे, जिसमें है वर्षा का असमय होना। ठीक है, इसलिए आर्टिफिशियल पर हम डिपेंडेंट रहते हैं, आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम पर हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंचाई कार्यों तथा नहरों के निर्माण तथा अनुरक्षण के लिए केंद्र में उच्च अधिकार प्राप्त संस्थाएं कार्य कर रही हैं, जिनके नाम हैं। इरिगेशन के वर्क्स के लिए तथा कैनाल के निर्माण के लिए, कैनाल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए या मेंटेनेंस के लिए केंद्र सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में एक हाई अथॉरिटी जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं, हाई अथॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके क्या नाम हैं? बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम रहती है, हिंदी में प्रॉब्लम रहती है, तो मैं इंग्लिश में उनके लिए पढ़ देता हूं जिससे उनको समझने में आसानी होगी। हिंदी में तो लिखा हुआ है। और इनके जो पहला डिपार्टमेंट है उसका नाम, ए डिपार्टमेंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीबीआई कह सकते हैं। बी ऑप्शन है सेंट्रल वाटर कमीशन, CWC। सी ऑप्शन है जल शक्ति डिपार्टमेंट, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन इस प्रकार है कि सिंचाई कार्यों तथा नहरों के निर्माण तथा अनुरक्षण के लिए केंद्र में उच्च अधिकार प्राप्त संस्थाएं कार्य कर रही हैं, जिनके नाम हैं ए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन CBI, सेंट्रल वाटर कमीशन CWC, जल शक्ति डिपार्टमेंट बोथ ए एंड बी। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन यह भी सेंटर का ही डिपार्टमेंट है जो नहरों के निर्माण कार्यों तथा उनके मेंटेनेंस तथा सिंचाई कार्यों को देखता है। वही काम सेंट्रल वाटर कमीशन भी करता है। तो ये दो डिपार्टमेंट हैं सेंटर में जो सिंचाई नहरों के लिए सिंचाई कार्यों को तथा नहरों के निर्माण का तथा अनुरक्षण का देखरेख करते हैं। इन्हीं के अंतर्गत उनकी देखरेख होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृत्रिम सिंचाई प्रणाली के प्रकार हैं। कृत्रिम सिंचाई प्रणाली के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है प्रवाह सिंचाई, इंग्लिश में ऑप्शन फ्लो इरिगेशन। कृत्रिम सिंचाई को इंग्लिश में आप बोलेंगे आर्टिफिशियल इरिगेशन। दूसरा बी ऑप्शन है उद्वहन सिंचाई, हिंदी इंग्लिश में पढ़ेंगे आप लिफ्ट इरिगेशन। सी ऑप्शन है छिड़काव या प्रोक्षित सिंचाई, इसको पढ़ेंगे आप स्प्रिंकल इरिगेशन। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑल ऑफ द एबव। प्रवाह सिंचाई फ्लो इरिगेशन, उद्वहन सिंचाई लिफ्ट इरिगेशन, छिड़काव सिंचाई या प्रोक्षित सिंचाई स्प्रिंकल इरिगेशन, ये तीनों जो है वो कृत्रिम सिंचाई प्रणाली के पार्ट हैं, आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम के पार्ट हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ढेकली, चरस, डून एवं राहट जैसी पुरानी विधियां किस प्रकार की सिंचाई से संबंधित हैं? ढेकली, चरस, डून एवं राहट जैसी पुरानी विधियां किस प्रकार की सिंचाई से संबंधित हैं? तो पहला ऑप्शन है उद्वहन सिंचाई लिफ्ट इरिगेशन, दूसरा ऑप्शन है छिड़काव या प्रोक्षित सिंचाई स्प्रिंकल इरिगेशन, सी ऑप्शन है जलाशय सिंचाई रिजर्वायर इरिगेशन, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन होगा लिफ्ट इरिगेशन या उद्वहन सिंचाई। जो ढेकली, चरस, डून, राहट जितनी भी पुरानी विधियां हैं
ये किसका एग्जाम्पल है? ये लिफ्ट इरिगेशन का एग्जाम्पल है या उद्वहन सिंचाई का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मैंने एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को देखकर बताना है नीचे दिया गया चित्र किस प्रकार की सिंचाई विधि से संबंधित है। तो जो आपको फिगर दिया है ये बताना है किस प्रकार की सिंचाई विधि से संबंधित है। तो फिगर आप देख लीजिए, इस फिगर को किस प्रकार की सिंचाई से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है इसका मुक्त विधि फ्लडिंग मेथड, क्यारी विधि चक मेथड, बेसिन विधि, कुंड विधि, फ्यूरो मेथड। तो ये फिगर देख के आप बताइए कौन से मेथड से रिलेटेड है। पहला है आपका मुक्त विधि को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लडिंग मेथड, क्यारी विधि को इंग्लिश में बोलते हैं चक मेथड, बेसिन विधि को बोलते हैं बेसिन मेथड या इसको द्रोणी विधि भी बोला जाता है, कुंड सिंचाई को बोला जाता है फ्यूरो मेथड। तो इसमें कौन सा सही है? तो ये चक मेथड सही है। इसका ऑप्शन जो है वो आपका क्या होगा? चक मेथड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन है, छठा नीचे दिया गया चित्र किस प्रकार की सिंचाई से संबंधित है। तो ये आपका फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यह फिगर किस प्रकार की सिंचाई से संबंधित है, मैं आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता हूं। पहला ऑप्शन है आपका मुक्त विधि फ्लडिंग मेथड, दूसरा ऑप्शन है क्यारी विधि चक मेथड, सी ऑप्शन है बेसिन मेथड, डी ऑप्शन है कुंड सिंचाई या फ्यूरो मेथड, या आप ये कह सकते हैं कुंड इरिगेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, फ्लडिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी तरीके का, नीचे दिया गया चित्र किस प्रकार की सिंचाई से संबंधित है। तो आपका फिगर है इस टाइप का, ये फिगर है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इस प्रकार की सिंचाई है, ये किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है इसका कंटूर इरिगेशन मेथड, सीडी सिंचाई विधि। दूसरा ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन है फ्लडिंग मेथड मुक्त विधि, सी ऑप्शन है द्रोणी मेथड बेसिन विधि बेसिन मेथड, डी ऑप्शन है कुंड सिंचाई या फ्यूरो मेथड। तो आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, पहला ऑप्शन है सीडी सिंचाई विधि कंटूर इरिगेशन मेथड, बी ऑप्शन है मुक्त विधि फ्लडिंग मेथड, सी ऑप्शन है द्रोणी विधि बेसिन मेथड, डी ऑप्शन है कुंड सिंचाई फ्यूरो मेथड। अब इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है, ये आपका सिंचाई का प्रोसेस देख लीजिए। यह कौन सी सिंचाई प्रोसेस है, कौन सा इरिगेशन सिस्टम है, इरिगेशन मेथड है, वो आप देख लीजिए। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है जिसका नाम है बेसिन मेथड। सी ऑप्शन करेक्ट है जिसका नाम है बेसिन मेथड या द्रोणी विधि। नेक्स्ट बात करते हैं, नीचे दिया गया चित्र किस प्रकार की सिंचाई विधि से संबंधित है। तो आप ये देख लीजिए, ये फिगर ध्यान से देखिए, यह कौन सी सिंचाई विधि से संबंधित है, इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, फिगर पूछा जा सकता है। जितने भी प्रकार के फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आपके बनते थे वो मैंने सारे आपको बताने का प्रयास किया है। कुछ इतना पढ़ने के बाद फर्स्ट चैप्टर से कुछ भी बच के नहीं जाएगा। तो इस फिगर को आप अच्छे से देख लीजिए, सभी लोग अच्छे से फिगर को देखें। उसके बाद अब इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका सीढ़ी सिंचाई विधि, दूसरा ऑप्शन है आपका फ्लडिंग मेथड, तीसरा ऑप्शन है आपका बेसिन मेथड, चौथा ऑप्शन है आपका फ्यूरो मेथड या कुंड सिंचाई। सीढ़ी सिंचाई विधि कंटूर इरिगेशन मेथड, बी ऑप्शन फ्लडिंग मेथड मुक्त विधि, सी ऑप्शन बेसिन विधि बेसिन मेथड और डी ऑप्शन है आपका कुंड सिंचाई फ्यूरो मेथड। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है? तो इसका फ्यूरो मेथड सही है। ये आपकी किस प्रकार की सिंचाई है? फ्यूरो मेथड या कुंड सिंचाई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिगर देख के समझ जाएंगे कि सिंचाई का यह कौन सा प्रकार है। नीचे दिया गया चित्र किस प्रकार की सिंचाई विधि से संबंधित है, तो ये आप देख लीजिए। फिगर देख के ही जिन लोगों ने पढ़ा है वो लोग समझ भी गए होंगे कौन सी सिंचाई से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए फिगर आप लोगों ने देख लिया होगा। आपका पहला ऑप्शन है, अगर आपका कहीं पर स्किप हो जाता है, फिगर छूट जाता है ड्यू टू स्पीड, तो आप क्या करिए, वीडियो को थोड़ा स्लो कर दीजिए और वीडियो बैक करके देखते रहिए। तो सीढ़ी सिंचाई विधि कंटूर इरिगेशन मेथड, सीढ़ी सिंचाई विधि कंटूर इरिगेशन मेथड, मुक्त विधि फ्लडिंग मेथड, सी बेसिन मेथड, डी ऑप्शन है आपका फ्यूरो मेथड। तो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है सीढ़ी सिंचाई विधि कंटूर इरिगेशन मेथड, बी ऑप्शन है आपका मुक्त विधि फ्लडिंग मेथड, सी ऑप्शन है आपका बेसिन मेथड, डी ऑप्शन है आपका फ्यूरो मेथड। तो इसका ए ऑप्शन सही है कंटूर इरिगेशन मेथड, इसका ए ऑप्शन सही है कंटूर इरिगेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुक्त या आप्लावन विधि
में खेत को 10 से 20 मीटर चौड़ाई व 100 से 200 मीटर लंबाई में बांटकर ढाल दी जाती है। जो आपका फ्लो मेथड है उसमें, या फ्री फ्लड मेथड है उसमें, आपका 10 से 20 मीटर चौड़ाई तथा 100 से 200 मीटर की लंबाई में बड़े बड़े चौरस खाने बांट दिए जाते हैं। उनको कितना स्लोप, कितना ढाल प्रोवाइड किया जाता है, कितना स्लोप प्रोवाइड किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका 1 in 150, 1 in 250, सी ऑप्शन है 1 in 100, डी ऑप्शन है 1 in 50। ए ऑप्शन है आपका 1 in 150, बी ऑप्शन है 1 in 250, सी ऑप्शन है 1 in 100, डी ऑप्शन है 1 in 50। तो इसका राइट आंसर है आपका, क्या राइट आंसर होगा? आप लोग अंदाजा लगाएं, 1 in 100, 1 in 100 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंचाई की किस विधि में खेत का लगभग आधा से 1/5 भाग ही गीला रहता है? सिंचाई का कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें खेत का हाफ से लेकर 1/5 भाग ही गीला रहता है? तो पहला ऑप्शन है आपका सिंचाई, सीढ़ी सिंचाई विधि, कंटूर इरिगेशन मेथड। बी ऑप्शन है आपका मुक्त विधि या फ्लडिंग मेथड। सी ऑप्शन है आपका बेसिन मेथड। डी ऑप्शन है आपका फ्यूरो मेथड या कुंड मेथड। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है सीढ़ी सिंचाई विधि, कंटूर इरिगेशन मेथड। बी ऑप्शन है आपका मुक्त विधि या फ्लडिंग मेथड। सी ऑप्शन है आपका बेसिन मेथड। डी ऑप्शन है आपका फ्यूरो मेथड। तो इसमें आपको यह बताना है कि किस विधि में 1/2 से लेकर 1/5 भाग ही गीला रहता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग ध्यान कीजिए, सोचिए कौन सा ऑप्शन आपने पढ़ा था। अगर मेरे नोट्स पढ़े होंगे, मेरा लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आलू की फसल की सिंचाई के लिए निम्न में से सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आलू की, पोटैटो की फसल जो है उसकी सिंचाई के लिए नीचे दिए गए मेथड में से कौन सी विधि जो है वो सबसे बेस्ट विधि है, सबसे बेस्ट मेथड है? तो पहला ऑप्शन है आपका सीढ़ी सिंचाई विधि, कंटूर इरिगेशन मेथड। बी ऑप्शन फ्यूरो मेथड, कुंड सिंचाई। सी ऑप्शन बेसिन मेथड। डी ऑप्शन मुक्त विधि। फर्स्ट ऑप्शन है कंटूर इरिगेशन मेथड, बी ऑप्शन है फ्यूरो मेथड, सी ऑप्शन है बेसिन मेथड, डी ऑप्शन है फ्लडिंग मेथड। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? बी सही होगा। बी आंसर क्या है? कुंड सिंचाई या फ्यूरो मेथड। बाग की सिंचाई के लिए, गार्डन या आम के बाग या जो बागानी करते हैं, बागवानी करते हैं, उनकी सिंचाई के लिए निम्न में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो पहली विधि है आपका कंटूर इरिगेशन मेथड, सीढ़ी सिंचाई विधि। दूसरा ऑप्शन है आपका कुंड सिंचाई, फ्यूरो मेथड। तीसरा ऑप्शन है आपका द्रोणी सिंचाई या बेसिन मेथड। डी ऑप्शन है आपका फ्लडिंग मेथड। पहला ऑप्शन है आपका कंटूर इरिगेशन मेथड, बी ऑप्शन है कुंड सिंचाई फ्यूरो मेथड, सी ऑप्शन है आपका बेसिन मेथड या द्रोणी सिंचाई, डी ऑप्शन है आपका मुक्त विधि या फ्लडिंग मेथड। तो हेयर सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन क्या है आपका? द्रोणी विधि या बेसिन मेथड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में अथवा जहां पर भूमि की ढाल बहुत अधिक होती है वहां सिंचाई के लिए निम्न में से सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आपका हिली रीजन में, हिली एरियाज में, या जहां पर अर्थ का स्लोप या ग्राउंड का स्लोप बहुत ज्यादा होता है वहां आप सिंचाई की कौन सी बेस्ट विधि फॉलो करेंगे? कौन सी बेस्ट विधि फॉलो करेंगे? तो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपका कंटूर इरिगेशन मेथड। बी ऑप्शन है आपका फ्यूरो मेथड। सी ऑप्शन है आपका बेसिन मेथड। बेसिन मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रोणी विधि। डी ऑप्शन है आपका मुक्त विधि या फ्लडिंग मेथड। तो ए ऑप्शन सीढ़ी सिंचाई विधि, कंटूर इरिगेशन मेथड। बी ऑप्शन कुंड सिंचाई या फ्यूरो मेथड। सी ऑप्शन द्रोणी विधि या बेसिन मेथड। डी ऑप्शन मुक्त विधि या फ्लडिंग मेथड। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसका ए ऑप्शन सही है आपका सीढ़ी सिंचाई विधि या कंटूर इरिगेशन मेथड। तो इस प्रकार से जितने भी टाइप की आपकी सिंचाई होती थी, सिंचाई के माध्यम थे, उसमें से मैंने आपको क्वेश्चन बना के आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आप लोग मेहनत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पढ़ेंगे, कई बार देखेंगे, तो आपको यह सारे मेमोराइज हो जाएंगे, सारे लोगों को याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 क्वेश्चन।
अधः स्थल सिंचाई विधि सब सरफेस इरिगेशन मेथड में छिद्र युक्त पाइप परफोरेटेड पाइप कितनी गहराई पर डाला जाता है? तो सब सरफेस इरिगेशन में परफोरेटेड पाइप कितनी गहराई कितनी डेप्थ पर डाला जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 40 से 55 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है आपका 45 से 60 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 1.5 से 2.5 मीटर, डी ऑप्शन है 3 मीटर से 5 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन है 40 टू 55 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 45 टू 60 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 1.5 टू 2.5 मीटर, डी ऑप्शन है 3 टू 5 मीटर। तो इसका सही ऑप्शन है, राइट आंसर है आपका बी 45 से 60 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं 16 क्वेश्चन, किस सिंचाई को सिरोपरि सिंचाई ओवरहेड इरिगेशन के नाम से भी जाना जाता है? किस सिंचाई को सिरोपरि सिंचाई ओवरहेड इरिगेशन के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, किस सिंचाई को सिरोपरि सिंचाई या ओवरहेड इरिगेशन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन आप देखिए, ए ऑप्शन है आपका सीढ़ी सिंचाई विधि, कंटूर इरिगेशन मेथड, बी ऑप्शन है आपका छिड़काव या बौछार सिंचाई विधि स्प्रिंकल इरिगेशन, सी ऑप्शन है आपका आधा स्थल सिंचाई विधि सब सरफेस इरिगेशन, डी ऑप्शन है आपका फ्लडिंग मेथड या फ्लडिंग इरिगेशन मेथड। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? पहले एक बार ऑप्शन फिर से पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन है आपका सीढ़ी सिंचाई विधि, कंटूर इरिगेशन मेथड, छिड़काव या बौछार सिंचाई विधि स्प्रिंकलिंग इरिगेशन, आधा स्थल सिंचाई विधि सब सरफेस इरिगेशन, फ्लडिंग मेथड मुक्त विधि। ओवरहेड इरिगेशन का मतलब क्या है? जहां पानी ऊपर से आता हो। तो ऐसी कौन सी विधि है? ऐसी विधि है स्प्रिंकलिंग इरिगेशन। स्प्रिंकलिंग इरिगेशन में आपने देखा होगा पाइप पड़े होते हैं, इसमें वर्टिकल पाइप होते हैं और यहां से इस प्रकार से पानी ऊपर को आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ओवरहेड इरिगेशन। बरसात की तरह से होता है। नेक्स्ट है आपका ... इकाई में पंप व बूस्टर लगे होते हैं जो पानी को स्रोत से उठाकर पाइप द्वारा छिड़काव नोजल तक पहुंचाते हैं। या कौन सी यूनिट है जिसमें पंप लगे होते हैं, बूस्टर लगे होते हैं, पंप्स लगे होते हैं, बूस्टर लगे होते हैं जो पानी को सोर्स से उठाकर आपका नोजल तक पहुंचाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है जल दाब जनन इकाई, इंग्लिश में इसको बोलेंगे प्रेशर जनरेटिंग यूनिट। बी ऑप्शन है जल वाहक इकाई, इंग्लिश में बोलेंगे वाटर कैरियर यूनिट। सी ऑप्शन है जल निर्गम इकाई, वाटर डिलीवरी यूनिट। डी ऑप्शन है आप निस्सादक कुंड या डिसिल्टिंग बेसिन यूनिट। तो फर्स्ट ऑप्शन है दाब जनन इकाई, प्रेशर जनरेटिंग यूनिट। बी ऑप्शन है आपका जल वाहक इकाई, वाटर कैरियर यूनिट। सी ऑप्शन है आपका जल निर्गम इकाई, वाटर डिलीवरी यूनिट। डी ऑप्शन है आपका निस्सादक कुंड या डिसिल्टिंग बेसिन यूनिट। तो इनमें से कौन है जिसमें पंप और बूस्टर लगे होते हैं? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग ये कर लेंगे। तो पंप क्या काम करता है? किसी चीज में फोर्स लगाता है, बूस्ट करता है, ठीक है। बूस्टर क्या करते हैं? पानी के फ्लो को बढ़ाता है। तो ये क्या होगा? किसी पर दाब उत्पन्न करता है। तो इसका ए ऑप्शन इज राइट होगा, जल दाब जनन इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी तरीके का, किस इकाई में ... है, तो यहां पर किस आप लगा सकते हैं। निम्न इकाई में या किस इकाई में खेत भूमि पर मुख्य एवं पार्श्व पाइप बिछाकर खेत के कोने कोने तक पानी पहुंचाया जाता है? निम्न इकाई से खेत की जो ग्राउंड है, खेत भूमि है, उसके मुख्य एवं पार्श्व पाइप बिछाकर खेत के कोने कोने में पानी पहुंचाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन है आपका, जैसे पहले ऑप्शन थे वैसे ही हैं, जल दाब जनन इकाई, प्रेशर जनरेटिंग यूनिट, जल वाहक इकाई, वाटर कैरियर यूनिट, जल निर्गम इकाई, वाटर डिलीवरी यूनिट, निस्सादक कुंड, डिसिल्टिंग बेसिन यूनिट। तो इसका आंसर कौन सा होगा? पानी को पहुंचाना होता है, ढोना होता है, बहाना होता है, तो ये वाहक होगा। तो क्या होगा? जल वाहक यूनिट या वाटर कैरियर यूनिट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी तरीके का, निम्न के अंतर्गत या ... के अंतर्गत उत्थापक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइजर, छिड़काव हेड, स्प्रिंकल हेड अथवा परफोरेटेड युक्त पाइप, है ना, परफोरेटेड
पाइप आते हैं। तो इनमें से किसके अंतर्गत उत्थापक या राइजर, छिड़काव हेड या स्प्रिंकल हेड या छिद्र परफोरेटेड पाइप आते हैं, छिद्रयुक्त पाइप आते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है इसका, आप इनमें से किसके अंतर्गत, है ना, समझ रहे हैं ना, इन जो नीचे आपका सिस्टम दिया हुआ है इनमें से किसके अंतर्गत राइजर, छिड़काव हेड, छिद्रयुक्त पाइप आते हैं? तो पहला ऑप्शन इसका क्या है, जल दाब जनन इकाई, प्रेशर जनरेटिंग यूनिट। बी ऑप्शन है आपका जल वाहक इकाई, वाटर कैरियर यूनिट। सी ऑप्शन है आपका जल निर्गम इकाई, वाटर डिलीवरी यूनिट। डी ऑप्शन है आपका डिसिल्टिंग बेसिंग यूनिट। ठीक है, तो क्या आता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या है, वाटर डिलीवरी यूनिट है, वाटर डिलीवरी यूनिट है। देखिए हमारा काम आपको याद कराना है, आपको कंफ्यूज कराना नहीं है, इसीलिए एक टॉपिक से जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो हमने सब आपको प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पंप एवं पाइपों में बालू, बालू बोले तो सैंड, सिल्ट, गार्बेज बोले तो कचरा इत्यादि को घुसने से, इंसर्ट होने से रोकने के लिए जल स्रोत पर कौन सी इकाई बनाई जाती है, कौन सी यूनिट बनाई जाती है जल स्रोत पर? तो ए ऑप्शन क्या है आपका प्रेशर जनरेटिंग यूनिट, बी ऑप्शन क्या है वाटर कैरियर यूनिट, सी ऑप्शन क्या है वाटर डिलीवरी यूनिट, और नेक्स्ट डी ऑप्शन क्या है डिसिल्टिंग बेसिन यूनिट। तो बेसिन क्या काम करता है, बेसिन काम यह करता है कि जो बालू सिल्ट कचरा है उसको अपने अंदर एकत्रित कर लेता है, समा लेता है। ठीक है, तो हियर डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बूंद बूंद टपक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और ट्रिकलिंग इरिगेशन सिस्टम के सिंचाई पाइप में जल का प्रवाह लिया जाता है। क्वेश्चन है कि जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है या ट्रिकलिंग इरिगेशन सिस्टम है, हिंदी में जिसे आप बूंद बूंद टपक सिंचाई प्रणाली कहते हो, उसमें उसके पाइप में पानी का प्रवाह कितना लिया जाता है, उसकी क्या कैपेसिटी होती है? तो ऑप्शन ए इक्वल टू है 10 से 15 लीटर पर आवर या 10 से 15 लीटर प्रति घंटा। बी ऑप्शन है 2 से 5 लीटर प्रति घंटा या 2 to 5 लीटर पर आवर। सी ऑप्शन है 5 से 7 लीटर प्रति घंटा या 5 to 7 लीटर पर आवर। डी ऑप्शन है 2 से 10 लीटर प्रति घंटा या 2 to 10 लीटर पर आवर। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है? इसमें आपका डी ऑप्शन इज राइट है। आप लोग यह याद कर लीजिएगा, 2 से 10 लीटर प्रति घंटा पानी का प्रवाह होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में या ड्रिप इरिगेशन मेथड में। 2 से 10 लीटर पर आवर आपका पानी फ्लो होगा, तभी ड्रिप इरिगेशन में जगह जगह तक पानी पहुंच पाएगा। ड्रिप इरिगेशन मेथड अगर आप लोगों को ना पता हो तो आप लोग मेरे इरिगेशन के लेक्चर में जाकर उसको डिटेल से, बूंद बूंद टपक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और ट्रिकलिंग इरिगेशन सिस्टम के सिंचाई के मुख्य पाइप, मेन पाइप का व्यास डायमीटर लिया जाता है। बूंद बूंद टपक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और ट्रिकलिंग इरिगेशन सिस्टम के सिंचाई के मुख्य पाइप, मेन पाइप का व्यास डायमीटर लिया जाता है। ए ऑप्शन है 30 से 35 mm, बी ऑप्शन है आपका 25 से 40 mm, सी ऑप्शन है आपका 40 से 70 mm, डी ऑप्शन है आपका 10 से 15 mm। ए ऑप्शन है आपका 30 से 35 mm, बी ऑप्शन है आपका 25 से 40 mm, सी ऑप्शन है आपका 40 से 70 mm, डी ऑप्शन है आपका 10 से 15 mm। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट आंसर होगा? हियर सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन क्या है आपका 40 से 70 mm जो है वो मेन पाइप का डायमीटर होता है ड्रिप इरिगेशन मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 क्वेश्चन है, बूंद बूंद टपक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और ट्रिकलिंग इरिगेशन सिस्टम के सिंचाई के उप मुख्य या सब मेन पाइप का जो व्यास होता है वह कितना लिया जाता है? सब मेन पाइप का डायमीटर कितना लिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन 10 से 15 mm, बी ऑप्शन 25 से 40 mm, सी ऑप्शन 40 से 70 mm, डी ऑप्शन 30 से 35 mm। ए ऑप्शन है आपका 10 से 15 mm, बी ऑप्शन है आपका 25 से 40 mm, सी ऑप्शन है आपका 40 से 70 mm, डी ऑप्शन है आपका 30 से 35 mm।
तो इसमें कौन सा आंसर सही है? तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट है, बी आंसर बिल्कुल सही है, 25 से 40 mm। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 25 से 40 mm। बूंद बूंद टपक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और ट्रिकलिंग इरिगेशन सिस्टम के सिंचाई के लेटरल पाइप का व्यास जो है कितना लिया जाता है? बूंद बूंद टपक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और ट्रिकलिंग इरिगेशन सिस्टम के सिंचाई के लेटरल पाइप का व्यास कितना लिया जाता है? लेटरल पाइप का व्यास कितना लिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका 10 से 15 mm, दूसरा ऑप्शन है आपका 25 से 40 mm, तीसरा ऑप्शन है आपका 40 से 70 mm, डी ऑप्शन है आपका 30 से 35 mm। तो ए ऑप्शन है आपका 10 से 15 mm, बी ऑप्शन है आपका 25 से 40 mm, सी ऑप्शन है आपका 40 से 70 mm, डी ऑप्शन है आपका 30 से 35 mm। तो इसमें आपको यह बताना है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या ट्रिकलिंग इरिगेशन सिस्टम में लेटरल पाइप का डायमीटर कितना होता है, या पार्श्व में जो पाइप होता है उसका डायमीटर कितना लिया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट है, 10 से 15 mm डायमीटर लिया जाता है, 10 से 15 mm डायमीटर लिया जाता है, 10 से 15 mm डायमीटर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, बूंद बूंद टपक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और ट्रिकलिंग इरिगेशन सिस्टम में जल टंकी में पानी का हेड होना चाहिए, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में हम पानी का हेड मेंटेन रखते हैं, जिससे जो पाइप हैं उनके छोटे छोटे जो पाइप होते हैं, जब आपने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम देखा होगा या पढ़ा होगा तो उसमें छोटे छोटे पाइप पेड़ों तक पहुंचाए जाते हैं, वहां पर टैब लगे होते हैं, तो वो उसमें हेड होने की वजह से ही पानी फ्लो करेगा। तो कितना हेड होना चाहिए? तो यहां पर पहला ऑप्शन है आपका 12 से 15 मीटर, मीटर आप कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, कहीं कहीं पर मिसप्रिंट हो जाता है। बी ऑप्शन है 1 से 2 मीटर, सी ऑप्शन है आपका 5 से 7 मीटर, डी ऑप्शन है आपका 8 से 10 मीटर। तो कितना हेड होना चाहिए आपका? 5 to 7 मीटर हेड होना चाहिए, 5 से 7 मीटर आपका हेड होना चाहिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में या ट्रिकलिंग इरिगेशन सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी सिंचाई सबसे महंगी होते हुए भी सिंचाई जल की 45 से 50% तक बचत, श्रमिक समय में 40 से 50% तक बचत एवं खाद तथा उर्वरक की 25 से 30% तक बचत होती है? तो इसमें से कौन सी विधि ऐसी है जिसमें आपका जो पानी के लिए जो वाटर होता है उसकी बचत होती है 45 से 50% की, तथा जो लेबर का टाइम होता है, लेबर का जो समय होता है सिंचाई में जो लगता है, उसमें भी बचत होती है 40 से 50% तक, और खाद तथा उर्वरक की भी बचत होती है 25 से 30% तक। यद्यपि ये जो मेथड है ये बहुत महंगा है, तो इस आपको छांटना है कि इसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसके बारे में ये बात की जा रही है। तो हेयर पहला ऑप्शन है आपका आधा स्थल सिंचाई विधि, सब सरफेस इरिगेशन मेथड। बी ऑप्शन है आपका फ्लडिंग मेथड, मुक्त सिंचाई विधि या मुक्त विधि। सी ऑप्शन है आपका बूंद बूंद टपक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और ट्रिकलिंग मेथड। और डी ऑप्शन है आपका ओवरहेड इरिगेशन। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और ट्रिकलिंग इरिगेशन मेथड, बूंद बूंद टपक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और ट्रिकलिंग इरिगेशन सिस्टम। तो इस तरीके से आज के पहले चैप्टर के जो क्वेश्चन थे, इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो इतना आपको पढ़ाया गया है, जितने लेक्चर आपको पढ़ाए जा रहे हैं मेरे द्वारा या मेरे साथियों द्वारा, वह आप क्या करिए, पहली बार तो आप इत्मीनान से बैठकर, बिना कुछ कॉपी पेन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने का जो तरीका होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लेटे लेटे आराम से बैठे या लेटे हुए आराम से ईयरफोन लगाकर पहले पूरा लेक्चर देखिए। लेक्चर देखने के बाद जब आप उसको दोबारा देखेंगे, पहले कोई परसेप्शन ना कीजिए, ऑप्शन का भी परसेप्शन ना कीजिए कि कौन सा सही होगा। जो हम बता रहे हैं आप देखिए कि हाँ सही कौन सा है। उसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर आप देखें तो पहले से ही क्वेश्चन पढ़ते ही आप लगाने की कोशिश करें कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट जब वीडियो देखें तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ा कर देखें जो क्वेश्चन आपको पहली बार में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये इसकी मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम पर अगर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, बच्चा लेके बैठ जाएगा और उसको पढ़ेगा नहीं। जब तक वो
एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेगा नहीं, एक एक ऑप्शन को बार बार सुनेगा नहीं, तब तक याद नहीं होगा। और हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर मिल पाएँ, दिलवाना। ठीक है, तो हमारा एम ही यही है कि आपको सेमेस्टर में अच्छे से अच्छे नंबर मिलें। उसके बाद जुलाई में मैं आपका जो परंपरागत कोर्स था आपका, वो भी मैं पूरा करवाऊंगा, चाहे एग्जाम किसी भी पैटर्न में आपके हों। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर आपका कल हाईवे का सुबह में मिलेगा और इसी तरह इरिगेशन का लेक्चर आपको शाम को प्रोवाइड होगा। ठीक है, जिससे आप शाम में जब फ्री हो तब देख लें और दिन में आप जब फ्री हो तब हाईवे के लेक्चर देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।